हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी नीट और यूजी का एग्जाम देने के लिए केवल बायोलॉजी ही सब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट भी आगे चलकर इस एग्जाम को दे पाएंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया है कि जिनको पूरा करना जरूरी है नीट यूजी का एग्जाम देने के लिए, और साथ में स्टूडेंट है वो कब से ये एग्जाम दे पाएंगे जिन्होंने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ऑप्ट किया हुआ है। अभी हाल ही में एमएनसी यानी नेशनल मेडिकल काउंसिल ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अकॉर्डिंग ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मैथमेटिक्स ले रखा है 12th में, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ले रखा है, पीसीएम से वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी आगे चलकर नीट यूजी का एग्जाम दे सकते थे। इससे पहले केवल और केवल जिन स्टूडेंट ने पीसीबी ले रखा था, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और रेगुलर 11th और 12th 2 साल तक कंटिन्यूअस इनकी पढ़ाई की हुई है, वो ही स्टूडेंट नीट यूजी का एग्जाम दे सकते थे। लेकिन अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट भी इस एग्जाम को दे पाएंगे। अभी देख लेते हैं कि एमएनसी है उसने क्या नोटिफिकेशन जारी किया है, वो मैं अटैच कर दूंगा, तो वो भी आप एक बार देख लें। और जो एडिशनल चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या चीजें इसमें चेंज हुई है। अगर स्टूडेंट ने 11वीं और 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसके साथ में कर रखा है तो नीट यूजी के एग्जाम में वो शामिल हो सकते हैं, वो तो जैसे कि पहले भी था। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट ने मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ले रखा है और वो स्टूडेंट नीट एग्जाम में शामिल होना चाहता है, तो उसके लिए क्या करना है कि एक बायोटेक्नोलॉजी की एग्जाम और देनी होगी एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, अब उसकी रेगुलर पढ़ाई करना जरूरी नहीं है, एक एडिशनल सब्जेक्ट के साथ में भी हो तो भी चलेगा। ठीक है, 12th के बाद में अगर एडिशनल सब्जेक्ट लेके भी आपने यूजीसी कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम आप पास कर लेते हैं तो भी आपके नीट यूजी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, नीट यूजी 2024 के लिए क्या जरूरी एलिजिबिलिटी है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश से आपको 12th पास होनी जरूरी है। कम से कम आपकी 17 ईयर्स एज होनी चाहिए। ठीक है, 17 साल से कम अगर किसी की एज है तो वो नीट यूजी के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। और मार्क्स है जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 50% मार्क्स जरूरी है 12th क्लास में। एससी एसटी ओबीसी के लिए 40% मार्क्स से भी काम चल जाएगा, और पीडब्ल्यूडी के लिए भी 40% मार्क्स से काम हो जाएगा। ठीक है, ये तो है जरूरी क्वालिफिकेशन, जो ये चीजें तो मस्ट होनी ही चाहिए अगर आप नीट एग्जाम देने जा रहे हैं तो। ठीक है, अब मैं एक बार बात कर लेता हूं कि पहले तो क्या क्राइटेरिया था और अभी क्या चेंज हुआ है इसमें जो कि नोटिफिकेशन में आया है, वो आपको एज इट इज मैं एक बार बता देता हूं जिससे आपके ब्रीफ हो जाएगा। और स्टूडेंट जो अभी 11th और 12th में मैथमेटिक्स लेना चाह रहे हैं लेकिन ये भी चाहते हैं कि हम आगे चल के डॉक्टर बने, तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा कि किस तरह से आप मैथमेटिक्स लेके डॉक्टरी की पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या वो लिखा हुआ था जो कि प्रीवियस नोटिफिकेशन था उसको मैं बता देता हूं। द सेम इंक्लूड दैट कैंडिडेट मस्ट हैव अंडरगॉन 2 years ऑफ रेगुलर कंटिन्यूअस स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी इन क्लास 11th and 12th। मतलब 11th और 12th में कंटिन्यूअसली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का तो उन्होंने स्टडी की हुई हो, साथ में विद प्रैक्टिकल अलॉन्ग विद इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और 2 साल की कंटिन्यूअस स्टडी होनी चाहिए। प्राइवेट कैंडिडेट और ओपन स्कूल्स को इसमें एलिजिबिलिटी नहीं थी। जो अभी चेंज किया है वो क्या किया हुआ है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया नीड्स टू बी रिविजिटेड बाय परमिटिंग कैंडिडेट टू अंडरटेकन स्टडी ऑफ द रिक्विजिट सब्जेक्ट क्या क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद इंग्लिश as an additional subject after passing class 12th from duly recognized board by the concerned government। ठीक है,
तो फर्क क्या हुआ, अगर मान लीजिए 12th में आपने मैथमेटिक्स ली हुई है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम और पास करना पड़ेगा, देन यू आर एलिजिबल फॉर नीट यूजी। ठीक है, चलो ये बात तो हो गई है। और आप अगर ये नोटिफिकेशन देखना चाह रहे हैं तो नोटिफिकेशन का लिंक भी मैंने वीडियो में दिया है, तो अगर जो स्टूडेंट देने वाले हैं नीट यूजी का एग्जाम, उन्हीं के लिए ये एलिजिबल रहेगा। इस साल अगर स्टूडेंट एग्जाम देंगे उनके लिए ये एलिजिबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। और कोई इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप डायरेक्टली मैसेज भी मेरे को कर सकते हैं। साथ में ये चैनल मैंने इसी तरह की न्यूज देने के लिए बनाया है कि कोई भी 11th में स्टूडेंट्स हैं और किस कोर्स के लिए वो जाना चाहते हैं, क्या गाइडेंस उनको चाहिए। क्योंकि देखिए, जब हम इस स्टेज में थे तो हमको भी सबसे पहले, मेरे को भी सबसे पहले यही प्रॉब्लम आई थी कि करें क्या भाई, 12th के बाद में कौन सा कोर्स हम चूज करें, कौन सा कॉलेज लें, कहाँ पर जाएं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें या फिर प्राइवेट में जाएं। ये सारी कंफ्यूजन्स हमारे साथ में थे। इसीलिए मैंने चैनल बनाया है ताकि अगर मैं 5 बच्चों की भी हेल्प कर सका तो ये मेरे लिए एक अच्छी बात होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप बेशक आप मैसेज कर दीजिए, और जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करूंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।